हमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिल जाता है, हमें इस बात की श्योरिटी नहीं मिल जाती कि हम जनवरी एग्ज़ाम मिस नहीं करेंगे, हम तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हमारे ही तो हैं, कल को ये डॉक्टर बनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इस देश के लिए तो करेंगे। और ये सारे छोटे गांव से, कस्बों से आए, कोई ऐसे नहीं बड़े अमीर घरों के बच्चे हैं, सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, लोन पे लेके पढ़ाई करने गए। हमारे साथ ही एग्ज़ाम दे चुके हैं, जहाँ से हमने पढ़ाई किया, हम सब ने साथ में पढ़ाई किया और हम सब लोग साथ में ग्रेजुएट हुए, तो आधों को एलिजिबल है और उन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, तो फिर हम लोग को क्या दिक्कत है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन मेरे पीछे जो बच्चे खड़े हैं ये सब मेडिकल के छात्र और छात्राएं हैं जो भारत से फिलीपींस गए थे मेडिकल की पढ़ाई करने, लेकिन अब इन्हीं बच्चों का भविष्य खतरों में दिख रहा है। इस वक्त ये मौजूद है एमएनसी के बाहर, देख सकते हैं आप, नेशनल मेडिकल कमीशन के बाहर है और इनकी एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं मिल रहा है। क्या कुछ मामला है, इन्हीं से हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। अपना नाम बता दें। अर्चिता पांडे। क्या कुछ मामला है, किस लिए आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, हमको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए मेडिकल काउंसिल से। हम लोग फॉरेन से एमबीबीएस करके आए हैं और इंडिया में हमें मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, लाइसेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो वो लाइसेंस का एग्ज़ाम देने के लिए हमको काउंसिल से सर्टिफिकेट मिलता है ना, क्योंकि हम लोग जो 2018 में बाहर गए थे तो हम विदाउट नीट गए थे, तो वो सर्टिफिकेट मिलेगा तभी हम एग्ज़ाम दे पाएंगे, उसके बिना नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट के लिए हम अप्लाई कर चुके हैं बहुत काफ़ी समय से। कुछ लोग 2 साल से अप्लाई कर चुके हैं, कुछ लोग 1 साल से, मैं पिछले 8 महीने से, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। सर्टिफिकेट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, उनका कुछ इंटरनल प्रोसेस चल रहा है, कब तक चलेगा किसी को पता नहीं है। क्या कुछ बोलते हैं? बोलते वही हैं कि इट्स इन प्रोसेस, और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने तुम्हारे पासपोर्ट के स्टैम्प की वेरिफिकेशन नहीं की है, तो कभी ये वेरिफिकेशन नहीं हुई है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कब तक रिलीज़ होगा कुछ पता नहीं है। और हमारी एग्ज़ाम बस कंटिन्यूसली मिस होती जा रही है। अब ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, आपका क्या सोचा आपने, आगे की रणनीति क्या है? रणनीति सर यही है कि जब तक हमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिल जाता है, हमें इस बात की श्योरिटी नहीं मिल जाती कि हम जनवरी एग्ज़ाम मिस नहीं करेंगे, हम तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। देखिए, कुछ और छात्राएं हमारे साथ, किस लिए आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? What do you want to say about the protest? Sir, we are gathered here for the eligibility certificate because we are graduated more than a year ago, and since we didn't get our eligibility certificate and we can't able to do the FMG examination, which is essential for us to practice in India. So that is our gathering reason is we need a eligibility certificate. Actually, it is a request to the NMC and please to please release our eligibility certificate soon. तो देखिए, ये तमाम जो छात्र और छात्राएं हैं सैकड़ों की संख्या में, आपको बता दें देश के लगभग राज्यों से ये आज यहाँ पर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मांगने आए। ये वो छात्र हैं जो भारत से फिलीपींस गए थे मेडिकल की पढ़ाई करने, और पढ़ाई करने के बाद जब ये आते हैं तो इसी नेशनल मेडिकल कमीशन से इनको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके बाद ये कहीं पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद फाइनली देश को संवारने के लिए, जिसको कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर, ये बन सकते हैं। लेकिन अब इनका भविष्य कहीं ना कहीं खतरों में दिख रहा है। क्या नाम हो आपका? डॉक्टर आशीष। क्या कहेंगे, ये बच्चे आज यहाँ पर किस लिए? पॉइंट क्या ना, सिर्फ बच्चे नहीं आए, इनके पेरेंट्स भी आए, हम इनके टीचर हैं, इनको पढ़ाते हैं, वो भी आए, क्योंकि हम सब का इशू है। ये बच्चे हमारे ही तो हैं, कल को ये डॉक्टर बनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इस देश के लिए तो करेंगे। और ये सारे छोटे गांव से, कस्बों से आए, कोई ऐसे नहीं बड़े अमीर घरों के बच्चे हैं, सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, लोन पे लेके पढ़ाई करने गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चे बहुत कहते हैं ना इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से हैं, छोटे छोटे घरों के बच्चे हैं और इनको हक बनना चाहिए कि ये प्रैक्टिस कर सके इंडिया में। क्या कहा जाता है जब यहाँ पर आप लोग आए हैं? कोई अभी ऑफिशियल तौर पर आप लोगों से मिलने आए हैं यहाँ से? पॉइंट है ना, हर बार ये टालते रहते हैं। जब भी ये बच्चे आते हैं, हम कर रहे हैं, अभी चल रहा है जो सरकारी अपना टिपिकल है, अब अगली बार आना हम देख रहे हैं। अब वो आते हैं, बैठते हैं, अंदर भी नहीं आ सकते, गेट पे खड़े रहेंगे, सड़क पे बैठ रहेंगे। मतलब हज़ारों बार ये बच्चे आ चुके होंगे अब तक। अच्छा, ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पाने के लिए इनको क्या प्रोसेस करना होगा जो इतना डिले हो रहा है? पॉइंट ये है कि कुछ ही का इन्होंने अटका रखा है। हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, मतलब पिछली बार करीब 42,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उन सबकी एलिजिबिलिटी क्लियर थी, कुछ हज़ारों के अटक जाते हैं।
अब वो क्यों है, क्या उसके रीज़न है, कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है, तो आपका काम है। कह रहे हैं हमने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से कराया था, आपका ये स्टैम्प मिसिंग है, तो इनके काम है ना। आपकी सैलरी आ रही है और ये जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उनकी, तो ऐसा नहीं फ्री का कुछ काम कर रहे हैं, आप कोई चैरिटी तो कर नहीं रहे, तो हर चीज़ पेड है, इनकी एलिजिबिलिटी के लिए पे करते हैं लोग। जो फॉर्म अप्लाई किया था आप लोगों ने, उसका पेमेंट हो गया 7,000 रुपये। 7,000 एग्ज़ाम फ़ी है, एलिजिबिलिटी के अलग से फॉर्म भरे इन्होंने, उसके बावजूद भी नहीं मिला अभी। बताओ, पैसे लेके भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति क्या है, इनको वेट करना पड़ेगा जब तक ये रिप्लाई नहीं देते, वरना ये बच्चे जाएंगे नहीं यहाँ से। देखिए कुछ और छात्र हैं, क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर आज आप नेशनल मेडिकल कमीशन के बाहर हैं? हमें इसके अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा हमारा वो है कि फिर हमको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी एलिजिबल है और हमारे अलावा और भी बहुत सारे जिन लोगों ने एलिजिबल होके उन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है और वो भी हमारे साथ ही एग्ज़ाम दे चुके हैं। जहाँ से हमने पढ़ाई किया, हम सब ने साथ में पढ़ाई किया और हम सब लोग साथ में ग्रेजुएट हुए, तो आधों को एलिजिबल है और उन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, तो फिर हम लोग को क्या दिक्कत है? और वो लोग एलिजिबल है तो हम लोग क्यों एलिजिबल नहीं है? इसलिए आप लोग इनसे ऑफिशियल तौर पर मिले हैं, क्या कुछ कहना है इनका? हाँ, मतलब ऑफिशियल तौर पर इधर जब हम लोग सबमिट करने आए डॉक्यूमेंट्स, तब हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे, सिर्फ डॉक्यूमेंट हम लोग को बोल रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो डॉक्यूमेंट हमसे इधर से ले रहे और वो लोग सिर्फ एक रिसीविंग कॉपी दे रहे, और अंदर से कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि फिर हमारा डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल तक जा रहा है, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। और कंफर्मेशन आने के बाद भी वो लोग 1.5 महीना, 2 महीना, 4 महीना, उसके बाद भी वो लोग यही बोलते हैं कि प्रोसेस में है, BOI में है, ये है, वो है, बस कोई हमको ऐसा ठोक सबूत कहीं पे में ऐसा नहीं है कि फिर हम लोग को ऐसा दे रहे वो लोग या नहीं दे रहे, कितना टाइम और लगेगा, ऐसा कुछ किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया है। अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे सर, क्या कुछ इंटरनल कोई इनपुट है कि ऐसा ये क्यों हो रहा है, क्यों प्रोसेस में डिले हो रहा है? अगेन वही है कि कहते ना, जो मुझे लगता है कि जहाँ जेन्युइन इशू है, ठीक है, उसको छोड़ के छोटे छोटे इशू पे, कई कह रहे हैं आपका पेरेंट के नाम की स्पेलिंग करते हैं, यार छोटे छोटे इशू हैं, उसमें 2 मिनट लगते हैं, आप उस बच्चे को इन्फॉर्म करो, मेल करो और रेक्टिफाई। यहाँ कह रहे हैं 6 बार रेक्टिफाई किया उन्होंने, तो आई थिंक पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटिक कहते हैं लापरवाही है और कोई रीज़न नहीं है इसका। अच्छा, इनकी लापरवाही आपके ऊपर थोपा जा रहा है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो काम इनका है वो हम करें। कई बच्चे कोर्ट में गए थे, वो 15 बच्चों को कोर्ट ने दे दिया, मतलब ये करें कि इनसे ना बात की, सीधा कोर्ट में रहे, फिर तो हर चीज़ सीधे कोर्ट से होगी। तो देखिए, आपको बता दें कि ये तमाम जो सैकड़ों छात्र और छात्राओं का भविष्य है वो खतरे में। ये तमाम जो लोग हैं, ये बच्चे हैं, ये फिलीपींस गए थे मेडिकल की पढ़ाई करने भारत से, और अब भारत में ही आने के बाद इनको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से, जो अभी तक नहीं दिया जा रहा, जिसकी मांग को लेकर आज ये लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक तौर पर बात करने के लिए इनसे नहीं आया है। देखना होगा कि क्या ये बच्चों का जो कहा जाता है कि बच्चे देश के भविष्य है, इनका भविष्य फिलहाल खतरों में नजर आ रहा है। अगर भारत सरकार इस ओर ध्यान नहीं दी तो लगातार जिस तरह से डॉक्टरों की कमी है, मुझे लगता है कि और भी ये जो गति है कमियों की, ये बढ़ती चली जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,